एक अफ्रीकन कहावत है कि अगर हमें तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर हमें दूर तक जाना है तो किसी के साथ चलो। और डेफिनेटली हमें अपने बिजनेस में दूर तक ही जाना है, बहुत आगे तक अपने बिजनेस को लेके जाना है, बहुत ग्रो करना है। तो जब बिजनेस में दूर तक जाना ही है तो क्यों ना किसी के साथ चला जाए, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया जाए। कोलैबोरेशन बिजनेस में फायदा ही देके जाता है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर सेम फील्ड के अंदर आप भी वही बिजनेस कर रहे हो और दूसरा बिजनेस जिसके साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो वो भी उसी फील्ड में है, वो भी वही काम कर रहा है, तो आप लोगों को फायदे की जगह नुकसान हो। इसलिए जब भी किसी के साथ कोलैबोरेशन किया जाए तो डिफरेंट फील्ड के अंदर करो। आपका बिजनेस और उसका बिजनेस अलग होना चाहिए, दोनों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तभी बेनिफिट होगा। और बिजनेस में कोलैबोरेशन करने का बेनिफिट है क्या, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कोलैबोरेशन करने से हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाता है। देखिए, उस बिजनेस के पास भी कुछ नेटवर्क होगा, आपके पास भी नेटवर्क होगा। तो जब दोनों आपस में हाथ मिला लोगे तो आपके नेटवर्क भी आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे रिसेंटली वोडाफोन और आइडिया ने आपस में हाथ मिला लिया, दोनों एक हो गए, तो दोनों के नेटवर्क भी तो एक हो गए, दोनों के नेटवर्क भी आपस में मिल गया, कितना बड़ा नेटवर्क हो गया। वैसे ही बिजनेस के अंदर होगा, अगर दो बिजनेस आपस में हाथ मिलाते हैं तो दोनों के नेटवर्क भी आपस में जुड़ेंगे, और दोनों के नेटवर्क जब जुड़ गए तो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। इस बिजनेस के जो साथ जुड़े लोग हैं वो इस बिजनेस के साथ भी जुड़ेंगे, और वो जब जुड़ेंगे, अगर 10 इंसान इस बिजनेस के इस इंसान के साथ जुड़ गए तो वो 10 और 100 को लेके आएंगे, यानी दोनों बिजनेस ग्रो करेंगे। डेफिनेटली दोनों का ही फायदा होगा। और दूसरा बेनिफिट होता है कि हमारा जब आपस में कोलैबोरेशन हो जाता है, जब हम बिजनेस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो हमारी मार्केटिंग डबल हो जाती है। क्योंकि जब कस्टमर एक बिजनेस में आ रहा है, अब बिजनेस ए और बिजनेस बी ने आपस में हाथ मिला लिए, तो जब कोई कस्टमर बिजनेस ए में कोई परचेजिंग करने आएगा तो वहीं पे बैठे बैठाए उसको बिजनेस बी के बारे में पता चल जाएगा। अब वो बिजनेस ए में आया क्यों है? क्योंकि इस पर उसको फेथ है, उसकी सर्विस क्वालिटी उसको अच्छी लगी, इसलिए बिजनेस ए के पास वो परचेजिंग करने आया। तो जब वहीं बैठे उसको बिजनेस बी के बारे में पता चलेगा तो उसका विश्वास बिजनेस बी में भी जरूर आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं इसके पास इसलिए आ रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। और अगर ये इंसान किसी के साथ जुड़ा है, ये बिजनेस किसी के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब उस बिजनेस से भी मैं सेम उम्मीद रख सकता हूँ कि वहाँ भी मुझे यही क्वालिटी वही सर्विस मिलेगी, तो वो कस्टमर आएगा जरूर दूसरे बिजनेस में। वहीं बैठे बैठाए उसको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। और हम दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि अगर कोई एक बिजनेस में परचेजिंग करने आया तो वहाँ पर हम उसको कुछ डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं, जिसका यूज वो जब दूसरे बिजनेस में परचेजिंग करने जाए तो वहां पे उसका बेनिफिट ले सके, वहां पे डिस्काउंट मिले। देखिए, कस्टमर को तो सामान खरीदना ही है और वो वहां से खरीदेगा जहां उसको फायदा मिलेगा, जहां उसका भरोसा पैदा होगा। तो एक तो भरोसा उसने पहले ही पैदा हो गया, एक बिजनेस में आया वहीं पे उसका भरोसा था, इसलिए उसको दूसरे बिजनेस पे भी फेथ हो गया, और दूसरा उसको डिस्काउंट मिल गया, तो वो डेफिनेटली दूसरे बिजनेस को कंसिडर जरूर करेगा। यानी कि बैठे बैठाए क्रॉस मार्केटिंग होगी, विन विन सिचुएशन होगी, इसका भी फायदा और इसका ही फायदा, दोनों के लोग आपस में जुड़े, दोनों बिजनेस ग्रो करेंगे। जब दो बिजनेस आपस में हाथ मिला लेते हैं तो दोनों के कस्टमर भी बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस चल रहा है वो कस्टमर के दम पे चल रहा है, हर बिजनेस के पास कुछ ना कुछ कस्टमर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बिजनेस बिना कस्टमर के चल रहा हो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा, हर बिजनेस के पास कस्टमर रहता है। अब लाला चंदूमल ने गुप्ता गारमेंट्स के साथ आपस में हाथ मिला लिया, दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया, तो लाला चंदूमल के भी कस्टमर थे और गुप्ता गारमेंट्स के भी कस्टमर थे। अब दोनों जब आपस में हाथ मिलाते हैं, ऐसा नहीं है कोई बिजनेस हाथ मिला रहा है तो खाली बिजनेस ही हाथ मिला रहा है, उसके साथ कस्टमर भी जुड़ रहे हैं। लाला चंदूमल के पास जो कस्टमर आते थे उनको गुप्ता गारमेंट्स के बारे में भी पता चल गया, और गुप्ता गारमेंट्स के पास जो कस्टमर आते थे उनको वहां पे लाला चंदूमल के बारे में भी पता चल गया। यानी, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे 100 कस्टमर आए हैं तो वो दूसरे बिजनेस में सारे के सारे चले जाए, लेकिन फिर भी 100 में से 10 तो जाएंगे। सेम वाइस वर्सा उसमें भी होगा, अगर वहां 100 आए हैं तो 10 यहाँ भी आएंगे, यानी दोनों का कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा, और जितना कस्टमर बेस बढ़ेगा उतना बिजनेस ग्रो करेगा। जब दो लोग या दो बिजनेस आपस में मिल जाते हैं तो दोनों के रिसोर्सेज भी आपस में शेयर हो सकते हैं। देखिए, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की स्टार्टिंग में मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि एक्सपेंडिचर हाई और इनकम लो, और उस वक्त सब कुछ हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम सारे रिसोर्सेज खुद अरेंज करने लग जाएं तो हमारे बिजनेस का बजट बढ़ जाएगा और सब चीज़ों को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उसके रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं और हमारे रिसोर्सेज वो शेयर कर सकते हैं, यानी आपस में मिल मिला के हम काम चला सकते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज की कमी के कारण जो एक गैप क्रिएट हुआ था, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उसको हम दूसरे बिजनेस से रिसोर्सेज लेके अपने उस गैप को फिल कर सकते हैं, और वो भी वैसा ही कर सकता है।
यानी कि दोनों को बेनिफिट होगा। कम लागत में दोनों अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पाएंगे, दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। जब दो बिजनेस आपस में हाथ मिला लेते हैं तो कंपटीशन को हराना आसान हो जाता है। एक अकेले इंसान को हराना इजी है, लेकिन एक टीम को हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीम के सामने कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ज्यादा देर तक रह नहीं सकती, टीम उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। लेकिन अगर एक अकेला इंसान किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो वहीं पे बेचारा घूमता रह जाता, उसी में स्टक होकर रह जाता है। लेकिन अगर उसके साथ टीम खड़ी होगी तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। जब कोई किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, अगर उसके साथ उस वक्त कोई टीम खड़ी हो, तो इसके पीछे बैक में खड़ा हो ना, तो उस इंसान की हिम्मत डबल हो जाती है। अब वो चाहे बैक में खड़ा कुछ करे ना करे, लेकिन एक हिम्मत बढ़ जाती है कि मेरे साथ कोई है, मैं सामना कर सकता हूँ, और वो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। कंपटीशन को फेस करना, कंपटीशन के लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत ईजी हो जाता है। टीम के साथ टक्कर लेने से कोई भी डरता है, लेकिन अकेले इंसान को कोई भी जल्दी से कुचल सकता है। तो अगर हम बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशन करेंगे, एक टीम बना के चलेंगे, तो कंपटीशन को फेस करना ईजी हो जाता है। और दोस्तों, एक बोनस टिप आपको जरूर देके जा रहा हूं कि आजकल का जमाना कन्वेंशनल तरीकों से बिजनेस चलाने का जमाना नहीं है। आजकल कुछ डिफरेंट सोचना होगा। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया और आप बैठ गए कि मेरे पास कस्टमर आएगा, नहीं आएगा। उसकी बजाय आप कस्टमर के पास जाओ, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करो। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो आपने स्टार्टिंग में फंड बनाए ना, उसमें से कुछ शेयर प्रमोशन के लिए जरूर रखें और उससे अपने बिजनेस को प्रमोट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आप जाओ। स्टार्टिंग में कस्टमर नहीं भी आ रहा तो आप कस्टमर के पास पहुंचो। कुछ ऐसी कस्टमर को वैल्यू दो कि उसको परेशानी कम से कम हो। जितनी कस्टमर को परेशानी कम होगी, उतना आपके बिजनेस के साथ वो जुड़ेगा। तो कस्टमर आपके पास अगर कम आ रहे तो आप कस्टमर के पास पहुंचने का रीजन ढूंढो। जितना कस्टमर को जोड़ोगे उतना बिजनेस ग्रो करेगा। कन्वेंशनल तरीकों से अगर बिजनेस चलाने की आप सोचोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेप आगे भी सोच के चलना होगा। जैसे पहले बताया ना, जिंदगी, जंग और बिजनेस, इसका एक ही असूल है, जो बेटर होगा वो बचेगा, वो ही जीतेगा। तो आपको बेटर बनने के लिए एक स्टेप आगे सोचना होगा, और एक स्टेप आगे सोचने के लिए अपने बिजनेस को प्रमोट करो जितना हो सकता है। कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर को अपने साथ जोड़ो। वो कस्टमर आपके साथ जुड़ गया तो आपका बिजनेस तो डेफिनेटली ग्रो करेगा। आई एम श्योर कि इस वीडियो में बताए हुए टिप्स आपको बिजनेस में बेनिफिट जरूर देंगे, क्योंकि इस चैनल पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जाता जो आपका टाइम खराब करे, बल्कि ऐसी चीज़ें हम लेके आते हैं, ऐसा कंटेंट, ऐसे वीडियो लेके आते हैं जो आपको कुछ वैल्यू देके जा सके, जो कुछ बेनिफिट देके जा सके। क्योंकि हमें पता है कि आपके टाइम का एक एक सेकंड कीमती है, और आपके टाइम के एक एक सेकंड की वैल्यू को हम समझते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीज़ें लेके आते हैं कि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा ही आप इस चैनल से लेके जाओ जो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में या लाइफ के हर फील्ड में आपको बेनिफिट दे। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, मेंबर बनना चाहते हो हमारी टीम का, तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, उसको मत भूलना, और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।